अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट अब हमारा फिज़िक्स का नेक्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर 8। अभी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 किया था। अब इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, अब इसका अच्छा सा टाइटल पेज बनाइएगा। टाइटल पेज बनाने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर गौर से देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वर्क। वर्क की डेफिनेशन करनी है और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला और उसके यूनिट लिखने हैं। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, गौर से देखिएगा। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी जिस्म के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, यह हमारे पास क्या है, बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जब क्या किया, एक बॉडी के ऊपर हमने फ़ोर्स अप्लाई किया और उसने उसी की डायरेक्शन में, यानी कि फ़ोर्स की डायरेक्शन में उसने एक डिस्टेंस तय किया, एक फ़ासला तय किया, तो उसका मतलब क्या है, उसने एक काम किया जिसको हम कहते हैं देन वर्क इज़ सेड टू बी डन, कि उसने काम किया। यानी इसके अंदर ये है कि एक बॉडी के ऊपर जब हमने फ़ोर्स अप्लाई किया तो फ़ोर्स के सिमत में ही उसने जो डिस्टेंस तय किया है, तो उसका ये जो डिस्टेंस तय किया हुआ डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी दीवार पर जो है वो मैं फ़ोर्स अप्लाई करूं, अब दीवार जो है ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, मैं फ़ोर्स अप्लाई कर रही हूं लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, यानी कि उसने कोई डिस्टेंस तय नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस पर कोई काम नहीं हुआ। काम उस वक्त होगा जब फोर्स अप्लाई हो और वो उसी सिमत में जो है, जब फोर्स अप्लाई हो और उसकी सिमत में वो एक ख़ास डिस्टेंस तय करे, तो उसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है W=FD। अब देखिए यहाँ पर FD, अब आप बुक में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क डन = फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डी को इन्होंने डिस्प्लेसमेंट से जाहिर किया है। डिस्प्लेसमेंट भी असल में क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, इसको हम देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है क्लास, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला। जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला तय करते हैं तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, तो मैंने शॉर्ट वे जो है यहाँ पर मैंने चूज़ किया है, कम से कम फासला तय किया है, तो वो मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मुझे ए से बी पॉइंट पर जाना है और मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा फासला, यानी कि किसी भी तरीके से बस मैं बी पॉइंट पर पहुँच गई और ये रास्ता जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रास्ता हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस तय हो गया, तो ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो कम से कम फासला क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, और ज़्यादा फासला जो है वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस। ठीक है, अब ये बॉडी जो है वो ये बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उसने मूव किया है, लेकिन कम से कम फासला तय किया है। तो इसीलिए चूँकि कम से कम फासला तय किया है, इसलिए इस डी को मैं कहूँगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं कहूँगी मैं, इसको कहूँगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास हो गया W=FD। अब वर्क का एक और फार्मूला क्लास हमारे पास आ जाता है W=FD cos थीटा। W=FD cos थीटा कब आएगा, इस वक्त बनेगा कि जब मैं किसी बॉडी के ऊपर जब हम किसी बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हों और वो बॉडी जो है उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई ख़ास डिस्टेंस तय करे, कोई ख़ास, जिसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट तय करे, फासला तय करे और उनके दरमियान एक एंगल बन रहा हो, तो उस वक्त इसका फॉर्मूला बन जाता है W=FD cos थीटा। FD cos थीटा, यानी कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल से इसको समझाना चाहूँ तो एग्ज़ाम्पल से ये है कि अगर एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है परपेंडिकुलरली, यानी वाई एक्सिस पर ये बच्चा खड़ा हुआ है, एक बच्चा खड़ा है इस पॉइंट पर और इसके एक खिलौना गाड़ी है, कार है, इस पर इसने एक रस्सी बांधकर इसको खींच रहा है अपनी तरफ, यानी कि फ़ोर्स, जिस सिमत में वो फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है ये कार उसी सिमत में मूव करेगा। अब ये खड़ा हुआ है वाई एक्सिस पर और ये कार जो है या ये गाड़ी जो है ये एक्स एक्सिस पर रखी हुई है। अब एक्स एक्सिस पर रखी हुई है तो ये मूव करेगी, एक्स एक्सिस पर ही मूव करेगी ये। ठीक है, मैं यहाँ से वाई एक्सिस पर खड़ी हुई हूँ लेकिन ये गाड़ी एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है, तो ये याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर हमेशा होता है कॉस थीटा और वाई एक्सिस पर होता है हमेशा साइन थीटा। मैथ्स में भी आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है।
तो एफ एक्सिस पर हमेशा कॉस थीटा और वाई एक्सिस पर हमेशा साइन थीटा होता है। तो चूँकि ये बॉडी जो है ये एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है W = FD cos थीटा। ठीक है, तो एक एंगल बन गया। जब एंगल बन जाएगा तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। W = FD cos थीटा। अब हमें इसका यूनिट देखना है, तो यूनिट क्या है? W = FD। ये फार्मूला हमारा सिंपल फार्मूला है वर्क का। तो F क्या होता है? F का यूनिट है न्यूटन, और इसके अलावा D डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसका यूनिट हमारा क्या है? मीटर। ठीक है, तो वर्क का जो हमारा यूनिट होगा, वर्क = न्यूटन मीटर। वर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं जूल। या तो हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको जूल भी कह सकते हैं। इसको हम जूल भी कहते हैं, यानी कि वर्क का यूनिट जूल होता है, और वर्क के यूनिट को अगर हम लिखना चाहें तो न्यूटन मीटर करके भी लिख सकते हैं। अब जूल की डेफिनेशन क्या है? क्लास को भी गौर से देख लीजिएगा। जब किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो, जब एक बॉडी है उसके ऊपर जो है, एक बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये फोर्स हमारा है 1 न्यूटन का फोर्स है, और उसने जो डिस्टेंस तय किया है, जो फासला तय किया है, वो फासला जो है वो क्या है? 1 मीटर का फासला, 1 मीटर का उसने क्या है? फासला तय किया। तो ये क्या कहलाता है? जूल। जूल की तारीफ़ हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की क़ुव्वत लगाई गई और वो 1 मीटर का फासला तय करे, तो उसका वो क्या होगा? 1 जूल होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो जूल की डेफिनेशन। अभी हमने इसके अंदर वर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, और इसके बाद इसका फॉर्मूला और इसके यूनिट को डिस्कस किया है। बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखिएगा और समझ के लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा।